श्री भक्तमाल में भगवान द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। श्री देवाजी पंडा की कथा। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान जी की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। एक दिन की बात है। उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन करा करके देवाजी ने भगवान जी के गले का पुष्पहार उतार करके अपने सिर पर रख लिया था और अंतर्ग्रह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराना वहां पहुंची। दरवाजे पर अकस्मात महाराना को देख करके देवाजी घबरा करके मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान जी की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं। अतः महाराना नाराज ना हो, इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकल करके महाराना के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। दो एक सफेद केश माला में लगे महाराना के गले में आ गए। राणा ने बाला को देख करके व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान जी के सारे केश सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर के कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। यूं कह करके वे लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता होगी। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान जी के सफेद बाल ना पा करके ना जाने क्या करेंगे। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफेद केश कैसे? पर सवेरे महाराना आकर के जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी। यूं कहकर के देवाजी फबक फबक कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात भी थी। प्रातः देवाजी ने कहा, प्रातः देवाजी ने नहा धोकर के कांपते कांपते अंतर्ग्रह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा, करना में कृपा, कल्प तरु श्री विग्रह के समस्त केश शुभ्र हो गए। देवा के हृदय की विचित्र दशा, ये स्वप्न है कि साक्षात? करना वर्णालय की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देख करके प्रेम विहल और आनंद उन्मत्त देवा की बाह्य चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर के बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को विकलता से रोते देख करके उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है।
इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान जी के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केश सफेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफेद बाल ला करके चिपका दिए। राणा के मन में परीक्षा करने की आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान जी के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंग रखे पर आ पड़ी। राणा ये देखते ही मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को चेत हुआ। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़ करके कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविवासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यूँ कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठा करके हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी से कहा, ये सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझे नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं, मैं तो स्वयं अपराधी हूं। राजन, मैंने तो झूठ बोल करके आपका तथा भगवान जी का भी अपराध किया था, पर वे ऐसे दीनवत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न दे करके उसकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रो पड़े। श्री चतुर्भुज जी ने राणा को आज्ञा की, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में मत आवे। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मान करके जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं जाते। श्री प्रियादास जी भगवान जी की इस भक्त वत्सलता का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। दर्शन आयो राणा रूप चतुर्भुज जू के, रहे प्रभु पौड़ी हार शीश लपटाए हैं। बेगी ही उतारी कर लेके गरे डारी दियो, देखी धोरी बार कही धोरे आए आए हैं। कहत तो कहीं गई सही नहीं जात, अब महीपति डारे मारी हरि पद ध्याए हैं। आहो ऋषिकेश करी मेरे लिए श्वेत केश, लेसु हूँ न भक्ति कही किए देखो छाए हैं। मानी राजा त्रास दुख राशि जिंदु बुढ़ियो, हो तो सुन के मिठास बानी मानो फेरी जियो हैं। देखे सेत बार जानी कृपा सो अपार करी, भारी आंखें नीर सेवा लय समेन मैं ना कियो है। बेड़ई दयाल सदा भक्त प्रतिपाल करे, मैं तो हूँ अभक्त एपे सक जाए हियो है। झूठे सन बंद हूँ ले नाम लाजे मोरई जो, ताते सुख साजे ये साए दियो है। आयो भौद राणा सेत बार सो निहारी, रहियो कहियो केस काहू के ले पंडा ने लगाए हैं। ऐची लियो एक तामे खैंची के चढ़ाई, नाक रुधर की धार नृप अंग छिड़काई हैं। गिरियो भूमि मूर्छा
हुए तन की न सुधी कछु, जाग्यो जाम बीते अपराध कोटि गाए हैं। यही अब दंड राजा, बैठे सोना आवे इहाँ, अब लो हूँ आनी मानी, करे जो सिखाए हैं।